खुदा के लिए ज़ुल्म ना करो। वो दिलावर शेख के सामने हाथ बांधते हुए गुड़गड़ाई। वो इत्मीनान से बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ निकाह पढ़वा लो, मौलवी को कुछ भी नहीं कहूँगा। तनाविश के पूरे वजूद के अंदर बेबसी भर गई थी। इसके दिमाग में मौलवी की बीवी हामदा की आवाज़ उभरी, सपन देखने बंद करो लड़की। ऐसा कुछ ड्रामों फिल्मों में तो हो सकता है, हकीकत में नहीं। दिलावर शेख जैसे दरिंदों की रस्सी को मालिक भी ढीला छोड़े रखता है। ऐसे मूजी काम हम जैसे कमज़ोर लोग कुछ नहीं बगाड़ सकते। इसकी बात बिल्कुल सच थी। अब दिलावर शेख की बात ना मान कर वो बस मौलवी साहिब की जिंदगी की दुश्मन ही बन सकती थी। एक लम्हा सोचने के बाद वो भराई हुई आवाज़ में बोली, ठीक है मौलवी साहिब, आप निकाह पढ़ाना शुरू करें। जिंदगी की बेसुकून झील में एक और पत्थर गिरने को था, मगर बेटी मौलवी साहिब ने कुछ कहने के लिए लब हिलाना चाहे। उसी वक्त दिलावर शेख इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए धारा, बकवास बंद करो बढ़े, शायद तुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। तनाविश बलकते हुए बोली, दिलावर शेख, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक कमज़ोर नहत्ते बुजुर्ग पर हाथ अठाते हुए, इस बड़े को भी फितने से बाज आ जाना चाहिए। जब एक लड़की शादी के लिए तैयार है तो इसे क्या मसला है। इसकी बेटी से तो निकाह नहीं कर रहा जो इसे तकलीफ हो रही है। बेटी नहीं, बेटी जैसी तो है। मौलवी साहिब ने हौसला करके जबान खोली, ऐसी की तैसी तेरी बेटी और तेरी बेटी जैसी की। चल निकाह पढ़ाना शुरू कर। मोहल्ले वालों को जैसे सांपा सूंघ गया था। तमाम खौफजदा अंदाज में ड्रामा देख रहे थे। अगर वो मौलवी साहिब का साथ देने पर तैयार हो जाते तो दिलावर शेख में इतनी जुर्रत नहीं थी कि अपने 4 साथियों के साथ इनका मुकाबला कर पाता। मगर मुकाबला तो कजावा शादी में शिरकत के फैसले पर पछता रहे थे। इन्हीं तो ये खौफ खाए जा रहा था कि कहीं मौलवी साहिब के बाद दिलावर शेख इन्हें ज़दूकुब करना ना शुरू कर दे। अब भी सोच ले बेटी, मैं अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। मेरी मौत से अगर तुम्हारी ज़िंदगी बच सकती है तो इनकार कर दे। दिलावर शेख की बकवास के बावजूद मौलवी महबूब इलाही हिम्मत नहीं हारा था। फ़क्र ना कर बढ़े, तेरे मरने की ख्वाहिश को मैं जल्द ही पूरा कर दूंगा। ये बेहुदा अल्फाज दिलावर शेख के होंठों पर थे कि तनाविश के हाथ में पकड़े मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। इसने मायूसी भरी निगाह स्क्रीन पर डाली। ये देखकर इसका दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था कि वो काल कबीर दादा के नंबर से आ रही थी। इसने बेसब्री से बटन दबाकर राबिता जोड़ा। इस्लाम अलैकुम। इसकी आवाज़ से हद दर्जे की शक्र-गुज़ारी अहल रही थी। वो सलाम का जवाब दिए बगैर गोया हो, माज़रत ख्वाह हूँ, मेरा मोबाइल फ़ोन मुलाजिम के हाथ में था और मैं वर्जिश में मशगूल था। इसने अभी आकर इत्तिला दी है। मैं बस तुम्हारी जानिब निकल पड़ा हूँ। मैं मुंतज़िर हूँ। खुशी के मारे इसे बोलना मुश्किल हो गया था। कबीर दादा ने मज़ीद कोई बात किया राबिता मुनक़ते कर दिया था। दिलावर शेख बारात मेरे घर तक आने के लिए चल पड़ी है। फिर इसके लहजे में इतिमाद दर आया था। शायद तुम मज़ीद मोहलत हासिल करना चाहती हो, लेकिन याद रखना आज दिलावर तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाएगा। तुम्हें अपनी मर्दानगी का सबूत भी तो देना है। वो बेबाकी से बोली, ज़रूर देना।
बस 25 मिनट ठहर जाओ। उसी वक्त दलादर का चमचा करम दीन सर पर मिठाई का टोकरा लादे दरवाजे से नमूदार हुआ। होनहा मिठाई तकसीम होने तक तुम्हारे यार का भी इंतज़ार कर लेते हैं। तुम्हें अगर इसकी मौत के बाद ही मेरी बीवी बनना है तो मुझे किया इतराज़, ज़ेहिर खुनद लहजे में कहते हुए वो अपने आदमियों से बोला, चलो भाई हाज़रीन में मिठाई तकसीम करो। किया याद कर ये लोग दिलावर शेफ की शादी में शिरकत के लिए आए हैं और अब तक फीका मुन लिए बैठे हैं।